जगदम्बे माता की जय। कृष्णचंद्र भगवान की जय। अपना प्रसंग चल रहा है कि जीवन में शंका नहीं होनी चाहिए। संदेह नहीं होना चाहिए। गीता में लिखा है संशय आत्मा विनश्यति। जीवन में यदि संशय है पिता का पुत्र के प्रति, पत्नी का पति के प्रति, भाई का भाई के प्रति संशय है तो कलह का कारण बन जाता है। और संशय से मन में अनेकों प्रकार के विचार आते रहते हैं जिसका कोई भी समाधान नहीं है। उसके लिए हमारे पास सबसे अच्छा उदाहरण है एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। इस 7 दिन हमारे जीवन का समाधान है। 7 दिन में ही मृत्यु होगी, 7 दिन में ही जन्म होगा और 7 दिन में ही सारे कार्य होंगे। परीक्षित को श्राप लगा तो 7 दिन का अंदर और परीक्षित को मोक्ष मिला तो 7 दिन के अंदर। और ये 7 दिन क्या है? पहला दिन है रविवार। रवि का अर्थ होता है सूर्य। जब तक सूर्य नहीं निकलता तब तक अंधकार रहता है और अंधकार में यदि सारी खिड़कियां दरवाजे बंद हो और प्रकाश का नामो निशान भी ना हो तो मनुष्य को ध्यान नहीं रहता कि मैं कहाँ सोया हूँ और किधर उठना है, किधर बैठना है, किधर दरवाजा है, किधर खिड़की है। उस अंधेरे में सुई गिर जाए तो उसका भी पता नहीं चलेगा। उस अंधेरे में कोई कपड़ा भी रखा हो तो उसका भी पता नहीं चलेगा। उस अंधेरे में कुछ पैसा भी रखा हो तो उसका भी पता नहीं चलेगा। और सूरज की यदि एक किरण भी किसकी खिड़की में से या दरवाजे में से अंदर आती हो तो छोटी सी किरण में से ही पूरा प्रकाश पूरे कमरे में फैल जाता है और 1 सेकंड में पता लग जाता है कि कौन सी वस्तु कहाँ पर है। उसको कहते हैं रवि। कुछ लोग उसको रविवार भी कहते हैं, सूर्यवार भी कहते हैं और कुछ लोग एतवार भी कहते हैं। रवि मैंने रविवार, मैंने सूर्यवार, मैंने एतवार। और एतवार को कई लोग विश्वास भी कहते हैं।
सूर्य है तो सुई कहाँ रखी है इसका विश्वास होगा। सूर्य है तो वस्त्र कहाँ रखा है इसका विश्वास होगा। सूर्य है तो कौन सा सामान कहाँ पर रखा है ढूंढना नहीं पड़ेगा, आंख खोलनी पड़ेगी, आंख खोलते सब कुछ साफ साफ दिखाई देगा। किसी ने कहा थाली कहाँ है तो उसने कहा ये है, किसी ने कहा कटोरी कहाँ है तो उसने कहा ये है, किसी ने कहा माचिस कहाँ है तो बोले ये है, दिखाई दे रहा है, विश्वास है। और ये विश्वास पड़ोसी का पड़ोसी पे विश्वास, यदि कहीं जाना हो तो पड़ोसी को बोल के जाते हैं कि थोड़ा सा ये चाबी हमारी अपनी रख लो और हम एक दिन में वापस आ जाएंगे, हमारा बेटा आएगा तो उसको चाबी दे देना। पड़ोसी पे विश्वास है। और पड़ोसी पे इतना विश्वास है कि चाबी ताला नहीं भी लगाया तो भी घर से बाहर जाने लगे तो दरवाज़ा खुला हुआ है तो पड़ोसी को बोल गए कि मैं 2 घंटे में आ रहा हूँ, 4 घंटे में आ रहा हूँ, आप थोड़ा ध्यान रखना। तो निश्चिंत होकर चले गए, विश्वास है। मैंने सूर्य है। पड़ोसी पे विश्वास, किसी बात की चिंता नहीं। लेकिन यदि पड़ोसी पे विश्वास ना हो तो जाते समय पड़ोसी को बोल के जाना पड़ता है कि हमारे पड़ोसी का थोड़ा ध्यान रखना, ये हमारे कमरे में जाके कुछ साफ सफाई ना कर जाए। पिता का पुत्र के प्रति विश्वास, भाई का भाई के प्रति विश्वास, नौकर का मालिक के प्रति विश्वास, मालिक का नौकर के प्रति विश्वास। और शास्त्रों में लिखा विश्वासो ही फलदायकम, विश्वास है तो ही फल है। विश्वासो ही फलदायकम, विश्वास ही फल देगा। यदि विश्वास नहीं होगा तो कोई भी काम नहीं बनेगा। और जीवन में विश्वास है तो किसी को 10 रुपये पकड़ा दो, 100 रुपये पकड़ा दो, 1000 रुपये पकड़ा दो, लाख रुपये पकड़ा दो, पूरा घर पकड़ा दो, विश्वास है, कोई चिंता नहीं, जैसा था वैसे ही मिलेगा। और शास्त्र कहते हैं रविवार के बाद में सोमवार आता है। सोम मैंने होता है अमृत, सोम मैंने होता है चंद्रमा, सोम मैंने होता है शांति, सोम मैंने होता है चैन, सोम मैंने होता है आराम। विश्वास है तो शांति मिलेगी, चैन मिलेगा, आराम मिलेगा, आनंद मिलेगा, चंदा की रोशनी मिलेगी। सोम, जब जीवन में सोम आ जाएगा, और सोम आएगा विश्वास के कारण, विश्वास है तो सोम आएगा। अब सोम आ गया तो फिर मंगल ही मंगल है, फिर तो चिंता किस बात की, फिर तो परवाह किस बात की, फिर घबराहट किस बात की, फिर संशय किस बात का, मंगल ही मंगल है। अब जीवन में जब मंगल ही मंगल आएगा, और ये मंगल आएगा सोम के कारण, और सोम आएगा विश्वास के कारण, रवि के कारण, सूर्य के कारण, अब मंगल ही मंगल आ गया तो फिर क्या हो जाता है, बुद्धि तेज हो जाती है।
कहावत है, जिसके घर में दाने उसके पागल भी सयाने। जिसके घर में आनंद ही आनंद है उसकी बुद्धि तेज हो जाती है। उसका मूर्ख से मूर्ख लड़का भी बुद्धिमान दिखाई देता है, बुद्धि तेज हो जाएगी। और जब बुद्धि तेज हो गई तो संतों ने कहा ये बुद्धि कैसे आई? बोले जब मंगल ही मंगल आया। अब बुद्धि तेज हो गई तो लोगों ने कहा बुद्धि तेज हो गई तो ज़्यादा तेज हो गई तो क्या बन गया? बोले रावण बन गया। बोले रावण बन गया? बोले नहीं, रावण नहीं बनना। बोले बुद्ध फिर क्या करेगा? बोले बुधवार के बाद गुरु की जरूरत पड़ेगी। गुरु, जीवन में गुरु की आवश्यकता पड़ेगी। जो गुरु हमारी बुद्धि को ठीक मार्ग पर लेके जाएगा, ठीक बुद्धि को ठीक रास्ते पर लेके जाएगा, बुद्धि को सुबुद्धि करेगा, बुद्धि को प्रज्ञा बुद्धि करेगा, बुद्धि को तीक्ष्ण बुद्धि करेगा, बुद्धि को तीव्र बुद्धि करेगा, बुद्धि को प्रेजेंट माइंड करेगा। बुद्धि यदि प्रेजेंट नहीं होगी तो क्या होगा? हम काम करेंगे लेकिन काम बिगड़ जाएगा, बात करेंगे तो बात बिगड़ जाएगी। बुद्धि तो है, तेज है, पर ज़्यादा तेज हो गई। ज़्यादा तेज हो गई तो दूसरे से तर्क करने लग गए, वितर्क करने लग गए कि मैं जो कहता हूँ वही ठीक है, तुम जो कहते हो गलत है, तुमको तो मेरी बात तो समझ ही नहीं आती है, तुम्हारे को तो बात करने की अकल ही नहीं है, मेरा दिमाग तेज है। नहीं नहीं नहीं, बोले बुद्ध को गुरु की आवश्यकता पड़ेगी। वो गुरु क्या करेगा? बुद्धि को ठीक रास्ते पर लेके जाएगा, उसको सुबुद्धि करेगा, उसको प्रबुद्ध करेगा, उसको तीक्ष्ण करेगा, उसको और तेज करेगा, और ऐसा करते करते इसको प्रेजेंट माइंड बना देगा। मैंने किसी से बात करेगा तो इस प्रकार से बात करेगा कि सामने वाले को बात समझ भी आ जाएगी और वो उसकी बात से सेटिस्फाइड भी हो जाएगा, संतुष्ट हो जाएगा कि यही बात ठीक है। और जब गुरु मिल गया तो गुरु बुद्धि को बोलेगा कि मंगल ही मंगल है, अमृत ही अमृत है। ये अमृत किसके कारण है? रविवार के कारण। रवि से सोम आया, सोम से मंगल आया, मंगल से बुध आया, बुध से गुरु आया। जब गुरु आया तो गुरु ने जीवन में आके कहा कि कुछ नहीं करना जीवन में, बस अपने शुक्र को ठीक करो, अपने अंदर जो विल पावर है उसको ठीक करो, अपनी आत्मा को ऊर्ध्वरेता लेकर के जाओ, नीचे के मार्गों की तरफ मत जाओ, ऊपर की तरफ जाओ। अपने मन को ऊंचा 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 सत्संग करते करते ऊपर लेके जाओ, शुक्र को ठीक करो। शुक्र माने अपने अंदर जो बैठी हुई शक्तियां हैं उन शक्तियों को परमात्मा की तरफ लगाओ। जब आदमी मनुष्य शुक्र की तरफ शुक्र को ठीक करता है तो शुक्र के बाद में शनि विघ्न बन के आता है। संसार के हजारों विघ्न आ जाते हैं, हजारों विघ्न आ जाते हैं। ये भी नहीं करना, ऐसा भी नहीं करना, वैसा भी नहीं करना। जो काम करते हैं उसी में विघ्न आ जाता है। सत्संग प्रारंभ होता है तो पता लगता है किसी की मृत्यु हो गई। सत्संग प्रारंभ होता है तो पता लगता है कोई आने वाला है। सत्संग प्रारंभ होता है तो पता लगता है किसी से मिलना था। सत्संग प्रारंभ होता है तो पता लगता है कोई बीमार हो गया। सत्संग प्रारंभ हो गया तो पता लगता है कि किसी की जहाँ जाना था, अब कब जाएंगे, कैसे जाएंगे, तो शनि आ जाएगा। चाहे वो मकान का काम है उसमें भी शनि आएगा, चाहे वो दुकान का काम है उसमें भी शनि आएगा। लेकिन ये शनि को पार कर गया फिर जीवन में रवि आ जाएगा, फिर जीवन में विश्वास आ जाएगा, फिर संशय सारे खत्म हो जाएगा। जीवन की यात्रा रवि से शुरू होती है और शनि में ख़त्म हो जाती है।
और जो शनि को पार करता है उसको दोबारा फिर 7 दिन जीने को मिलते हैं। और जो शनि में आकर के हार गया वो फिर संशय आत्मा विनश्यति, उसका विनाश हो जाता है, उसका पराभव हो जाता है, उसका मरण हो जाता है, उसका जीवन खत्म हो जाता है। और ये संशय प्रताप भानु के मन में भी आया, ये संशय मनु के मन में भी आया, और संशय ऐसा बढ़ता गया कि हनुमान जी के मन में आ गया, लक्ष्मण जी के मन में आ गया, नारद जी के मन में आ गया। और इस संशय को दूर करने वाले कौन है? वो परमपिता परमात्मा है। पूरी कथाओं में जब हम ध्यान से देखते हैं, चाहे वो शिव पुराण है, चाहे वो नारद पुराण है, चाहे वो गरुड़ पुराण है, चाहे स्कंद पुराण है, चाहे कूर्म पुराण है, चाहे वराह पुराण है, चाहे अग्नि पुराण है, जितने भी पुराण हैं उन सब में चर्चा क्या है? संशय नहीं होना चाहिए, गुरु के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, अपने आप के अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ विश्वास के साथ करूँगा, श्रद्धा के साथ करूँगा, प्रेम के साथ करूँगा। और थोड़ा सा भी विश्वास डगमग हुआ तो संशय ने आके घेर दिया, क्योंकि दूध को टिकाना बहुत मुश्किल है, दूध को फाड़ना बहुत आसान है। पानी पड़ा रहे, चलता रहे, कोई नुकसान नहीं, लेकिन पानी रुक गया, 10 दिन बर्तन में रह गया, पानी सड़ने लग जाएगा। ऐसी हर वस्तु चलती रहे, चलती रहे, चलती रहे, चलती रहे, अपना काम होता रहे, आगे बढ़ते जाएं, आगे बढ़ते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। गरुड़ जी ने काकभूषण से प्रश्न किया कि परमात्मा ने, आपके गुरु जी ने आपको श्राप दिया, और श्राप में आप ये कौवे का रूप बने, और कौवे का रूप बन करके आपने कथा करना कहाँ से सीखा? तो काकभूषण ने कहा कि मेरे हर जन्म में राम कथा ही आती थी, हर जन्म में राम कथा ही आती थी। राम जी पैदा होते थे तो मैं अयोध्या चला जाता था, कौवे का रूप था, मेरे को जाने में कौन सी देर, और वहाँ जाकर के राम की लीला को ही देखता था। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ यजिर बिहारी। जाकर के भगवान को प्रार्थना करता कि मेरे ऊपर कृपा करो, द्रवित हो जाओ। कौन? दशरथ के आंगन में खेलने वाले राम जी। राम जी वहाँ खेलते, और मैं यहाँ राम जाते वहाँ पहुँच जाता। और यहाँ तक पैदा से लेकर के होने तक, राम जी के संसार को छोड़ने तक में मैं राम जी के साथ ही रहता, क्योंकि कभी मैं वाल्मीकि बन जाता, कभी मैं जटायु बन जाता, कभी मैं केवट बन जाता, कभी मैं हनुमान बन जाता, सबके रूप में मैं ही चला जाता। मैं अपने आप को राम समझता, मैं अपने आप को कृष्ण समझता, मैं अपने आप को हनुमान समझता, मैं अपने आप को ही गोस्वामी तुलसीदास जी समझता। काकभूषण कहते गरुड़ जी, जब आदमी भगवान की कथा में लीन हो जाता है तो उसको पता ही नहीं चलता कि मैं किस तरफ जा रहा हूँ, उसको लगता है मैं ही कर रहा हूँ। किसी जगह पे रामनवमी मनाई जा रही थी,
मंडप सजाया जा रहा था, भगवान के लिए भोग बनाया जा रहा था, और इन सब बातों से अनजान कोई मेहमान घर में आया और आकर के देखा कि घर के लोग सब काम कर रहे हैं, और आकर के देखा कि मिठाई बन रही है, प्रसाद बन रहा है, भोग बन रहा है, नई नई वस्तुएं तैयार हो रही हैं, और एक कोने में भगवान की झांकी बन रही है, और वहाँ हिंडोला डाला जा रहा है, झूला डाला जा रहा है, और 12 बजने का समय हो रहा है। तो उस आदमी ने कहा क्या हो रहा है? बोले राम जन्म हो रहा है। बोले कब? बोले आज। बोले आज राम जन्म हुआ? बोले कब हुआ? बोले राम जन्म हुए तो लाखों साल हो गए। बोले अब तुम राम जन्म मना रहे हो? बोले हाँ अब मना रहे हैं। बोले उस राम जन्म में और इस राम जन्म में क्या अंतर है? बोले आप बताइए। बोले उस राम जन्म में तो राजा दशरथ थे, कौशल्या थी, बड़ा भारी महल था, सब कुछ था। तुम्हारे इस जन्म में राम, इस जन्म में क्या है? दशरथ कहाँ है? बोले यहाँ भी दशरथ है, यहाँ भी कौशल्या है। बोले यहाँ क्या विशेषता क्या है? बोले यहाँ विशेषता ये है कि उस राम जन्म में मैं नहीं था, पर इस जन्म में मैं हूँ, ये विशेषता है। राम मेरे हैं, मैं राम का हूँ, राम के सिवाय मेरा गुजारा नहीं, मेरे सिवाय राम का गुजारा नहीं। किसी कवि ने कहा कि ब्रह्म तुम हो जीव, तू ठाकुर हो चेरो, तात मात गुरु सखा, तू सब विदिहित मेरो। तो ही मोहि नाते अनेक, मानिए जो भावे, जो त्यों तुलसी कृपाल, चरण शरण पावे। गोस्वामी जी ने लिखा कि तू ब्रह्म है, मैं जीव हूँ, तू ठाकुर है, मैं आपका सेवक हूँ। ब्रह्म तुम हो जीव, तू ठाकुर हो चेरो, मैं आपका सेवक हूँ। आप मेरे पिता हैं, आप मेरी माता हैं, तात मात गुरु सखा, आप मेरे गुरु हैं, आप मेरे सखा हैं। तू सब विधि हित मेरो, तू मेरा सब प्रकार से हित करने वाला है। तो ही मोहि नाते अनेक, प्रभु तुम्हारे मेरे बहुत से रिश्ते हैं। मानिए जो भावे, आपको जो रिश्ता अच्छा लगता है वो मान लो। जो त्यों तुलसी कृपाल, चरण शरण आवे। आपको जो रिश्ता अच्छा लगता है वो मान लो, जिससे ये तुलसीदास मैं आपकी चरण में आ जाऊं, मैं आपकी शरण में आ जाऊं। भगवान ने पूछा तुलसीदास से कि तू क्या है? बोले मैं जीव हूँ। मैं क्यों? बोले ब्रह्म। बोले मैं ब्रह्म हूँ, तू जीव है। मैं ठाकुर हूँ, तू दास है। मैं पिता हूँ, माता हूँ, बंधु हूँ, सखा हूँ, भ्राता हूँ, सब कुछ हूँ। लेकिन तू ये क्यों कहता है कि तो ही मोहि नाते अनेक, तुम्हारे मेरे बहुत से रिश्ते हैं, और तू कहता है कि मैं मानूं, भगवान माने। तू क्यों नहीं मानता? तू मान, मैं क्यों मानूं? तुलसीदास जी ने कहा प्रभु आप मानेंगे, यदि मैं मानूंगा तो मैं तो जीव हूँ, मेरा विश्वास नहीं है, मेरा मन कब डावाडोल हो जाए, कब मेरी बुद्धि में आ जाए कि मेरा गुरु ठीक है, मेरा गुरु ठीक नहीं है, मेरा पिता ठीक है, मेरा पिता ठीक नहीं है, मेरा भाई ठीक है, मेरा भाई ठीक नहीं है। मेरे मन में पता नहीं कब मन डावाडोल हो जाए। लेकिन यदि आपने मान लिया मेरे को पुत्र, तो जीवन भर आप मेरे को पुत्र मानोगे। आपने मेरे को सखा मान लिया तो जीवन भर आप मेरे को सखा मानोगे। आप मानोगे तो गारंटी है, मैं मानूंगा तो मेरी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए आप मानो। तो हे मोहि नाते अनेक,
मेरा आपसे बहुत से रिश्ते हैं, लेकिन मानिए जो भावे, जो आपको अच्छा लगता है वो मान लो। बोले उससे फ़ायदा क्या होगा? बोले आप मानेंगे तो आप जीवन भर निभाएंगे, और मैं मानूंगा तो मैं तो एक सेकंड भी निभाने वाला नहीं हूँ। मेरा तो मन एक क्षण में बदल जाता है, एक सेकंड में बदल जाता है, एक मिनट में बदल जाता है, चलते चलते बदल जाता है, बैठते बैठते बदल जाता है, बोलते बोलते बदल जाता है। इसलिए मेरा कोई भरोसा नहीं। काकभूषुंड कहते हैं गरुड़ जी, परमात्मा से रिश्ता कैसा? बोले एतवार जैसा, विश्वास जैसा। जीवन में विश्वास इतना कि मैं प्रभु का हूं, प्रभु मेरे हैं, और मैंने प्रभु को अपना नहीं बनाया, प्रभु ने मेरे को अपना बना लिया है। वो मेरे को संभाल के लेके जाएंगे। रामायण में कई प्रसंग आते हैं। दशरथ के पुत्र बनकर के आए, दो तीन दिन पहले हमने कथा में चर्चा की थी कि विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी थे, वो जंगल में रहते थे, यज्ञ करते थे, राक्षस परेशान करते थे। तो उनको ध्यान आया कि भगवान पैदा हो गए हैं, तो जाकर के मैं उनको लेकर के आऊं। भगवान को लेकर के आ गए, लेकिन जब लेकर के आए तो सामने ताड़का आ रही थी। तो गुरु जी ने कहा ताड़का को मारो। राम जी ने कहा मैं क्यों मारूं? बोले मैं कह रहा हूं। राम जी ने कहा हम तो पुरुष हैं, स्त्री पे हाथ नहीं उठाते, इसलिए मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं है। तो विश्वामित्र जी के मन में विचार आया कि ये लड़का कैसा है, मैं इसको भगवान मान रहा था और ये ऐसा जवाब दे रहा है। इतने में सुन ताड़का क्रोध कर धाई। ताड़का क्रोध करके राम जी की तरफ आई, और जब राम जी को पकड़ के मारने लगी तो राम जी ने फिर बाण चलाया। जब बाण चलाया ताड़का मर गई। गुरु जी ने पूछा अब क्यों मारा? बोले इसने मेरे को मारा तो मैंने अपने को बचाने के लिए इसको मारा। अब ये सब बातें देख करके विश्वामित्र जी को भी ज्ञान हुआ कि ये तो परमात्मा है। इसलिए आयुध सर्व समर्पिके, विश्वामित्र जी ने सारे जितने भी अपने शस्त्र अस्त्र थे, जितना भी ज्ञान था, जितने भी मंत्र थे, वो सारे मंत्र राम जी को समर्पण कर दिए और प्रभु को अपने आश्रम में लेकर के आए और आकर के बैठ गए। दूसरा दिन हुआ। अब दूसरे दिन क्या हुआ? गुरु जी ने प्रातः काल स्नान ही नहीं किया। राम जी देख रहे हैं, राम जी प्रातः काल उठ स्नान कर लिया। गुरु जी ने स्नान नहीं किया। गुरु जी हवन भी नहीं कर रहे हैं, गुरु जी पूजा भी नहीं कर रहे हैं, गुरु जी पाठ भी नहीं कर रहे हैं। और राम जी ने गुरु जी को कहा कि प्रभु आप पूजा पाठ क्यों नहीं कर रहे? तो गुरु जी ने कहा पूजा किसके लिए करना है? भगवान को प्राप्त करने के लिए। आप मिल गए, अब पूजा की क्या जरूरत है? आप प्राप्त हो गए, अब पूजा की क्या जरूरत है? जो प्राप्त करना था वो अंतिम चीज वस्तु मिल गई, अब पूजा की कोई आवश्यकता नहीं। राम जी ने कहा प्रभु आप मेरे गुरु हैं, मैं आपको समझा तो नहीं सकता, लेकिन यदि आप पूजा नहीं करेंगे तो देखा देखी आपके शिष्य भी पूजा नहीं करेंगे। इसलिए अब जो पूजा आपने करना है अपने शिष्यों को दिखाने के लिए करना है। आपको तो प्राप्त हो गया, लेकिन शिष्यों के मन में अहंकार आ जाएगा कि गुरु जी ने प्राप्त कर लिया और हमने गुरु को प्राप्त कर लिया, तो अब हमको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए समस्या परंपरा की आ जाएगी
इसलिए अब लोगों को दिखाने के लिए पूजा करना है, लोगों को दिखाने के लिए कीर्तन करना है, लोगों को दिखाने के लिए ये सब कुछ जो भी आप करते हैं, घंटी बजाना है, हवन करना है, यज्ञ करना है, ये सब लोगों को दिखाने के लिए करना है। विश्वामित्र जी ने राम जी के कहने पे हवन किया और हवन करने के बाद में सारा जितना भी अपना गुण था राम जी को दे दिया, समर्पण कर दिया और आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे को कोई भी भूख प्यास भी नहीं लगेगी, सारी शक्तियां तुम्हारे में आ जाएंगी। सब कुछ समर्पण कर दिया राम जी को। राम जी को समर्पण करने के बाद में इतने में तो जनकपुर से पत्र आ गया, सूचना आ गई, यज्ञ करना है। किसका यज्ञ हो रहा है? बोले यज्ञ करने जा रहे हैं। कौन? बोले राम। किसका यज्ञ? बोले विश्वामित्र जी का यज्ञ। तो बोले आगे और यज्ञ की सूचना आई, धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथ, हर्ष चले मुनिवर के साथ। अब धनुष यज्ञ आ गया, तो धनुष यज्ञ की बात सुनकर के चल पड़े। तो चलते चलते तो क्या देखा, जंगल है, चारों तरफ कोई आवाज़ नहीं आ रही है। उस जंगल में एक सुंदर सी कुटिया है, कुटिया में कोई महात्मा का दर्शन नहीं हो रहा। राम जी ने पूछा विश्वामित्र जी से, ये क्या है? बोले ये अहल्या का आश्रम है। इसके पति ने इसको श्राप दे दिया, और श्राप देने के बाद में ये पत्थर बन के बैठी है। ऋषि तो चले गए, लेकिन अहल्या ने जब अपने ऋषि से प्रार्थना की तो महात्मा ने कहा कृपा करके कि तेरे को यहीं पर राम जी के दर्शन हो जाएंगे। बोले गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। बोले गौतम की पत्नी अहल्या, शाप लगा हुआ है, इसको अपने चरण कमल की धूल दे दो। राम जी ने अपने चरण की धूल दी। परसद पद पावन शोकन सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। भगवान के चरणों की धूल को प्राप्त करने के बाद में अहल्या तो स्त्री के रूप में प्रकट हो गई और दोनों हाथ जोड़ करके कहा, मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह मैं माना। ऋषि जी ने जो मेरे को श्राप दिया था बहुत अच्छा किया, मेरे को अनुग्रह हुआ, मेरे को आपके दर्शन हो गए। राम जी की स्तुति करते करते राम जी ने कहा कहाँ जाना चाहती हो? बोले मैं पति लोक में जाना चाहती हूँ। बोले क्यों? बोले उनके आशीर्वाद से तो आपके दर्शन हुए हैं, उनकी कृपा से आपके दर्शन हुए हैं। गए पति लोक आनंद करी, पति के लोक में चली गई, आनंद करके आनंद मानते हुए पति के लोक में चली गई। और जाते जाते बोल गई, मुनि श्राप जो दीना अति बल कीना, परम अनुग्रह मैं माना। मेरे पति ने श्राप दिया था, मेरे ऊपर कृपा हो गई, मेरे ऊपर अनुग्रह हो गया, मेरे को उनकी बातों पे विश्वास था, तो आज विश्वास के कारण मेरे को आपके दर्शन हो गए। गौतम की पत्नी अहल्या का उद्धार किया, वो अपने पति लोक में चली गई। और राम लक्ष्मण दोनों विश्वामित्र जी चलते चलते गंगा नदी के किनारे पहुँचे। गंगा नदी के किनारे पे पहुँच करके गादी सून सब कथा सुनाई। विश्वामित्र जी ने गंगा के किनारे पहुँच करके स्नान किया, राम लक्ष्मण जी ने भी स्नान किया। और स्नान करते करते विश्वामित्र जी राम जी को सारी कथा सुना रहे हैं। यही प्रकार सुर सरी में ही आई, ये गंगा धरती पर कैसे आई?
राम जी ने पूछा ये गंगा धरती पर कैसे आई, किस प्रकार से आई? तो विश्वामित्र जी ने कहा कि राम, तुम्हारे कुल में बहुत साल पहले, बहुत अनेकों साल पहले सगर नाम के राजा हुए। सगर से भी पहले ब्रह्म वैवर्त पुराण में कथा है, मार्कंडेय पुराण में भी कथा है, और वायु पुराण में भी कथा है, विष्णु पुराण में भी कथा है कि एक गांव में पति पत्नी ब्राह्मण थे। और ब्राह्मण पति पत्नी का क्या काम था? ब्राह्मण का काम करना, हवन पूजन करना, यज्ञ करना, पूजा पाठ करवाना। कोई अपने ग्रह नक्षत्र बताए तो उसके बारे में बता देना, कोई अपनी ग्रह दशा के बारे में पूछे तो उसके बारे में बता देना, कोई संकट आ गया तो उसका उपाय बता देना। ब्राह्मण की बहुत पूजा होती थी, ब्राह्मण लोग को लोग बहुत मानते थे, अपने घर बुलाते थे, महामृत्युंजय का जप करवाते थे, गायत्री मंत्र का जप करवाते थे, उसके बाद में उसका संकल्प करवाते थे, और करवाने के बाद में ज्योतिष का विज्ञान था तो ज्योतिष की बातें भी पूछते थे, बताते थे, समझाते थे। ब्राह्मण की बहुत पूजा होती थी। ब्राह्मणी अपने घर में बैठ करके अपना घर का कार्य करती थी। भगवत कृपा से उनके घर में पुत्र की प्राप्ति हो गई। अब पुत्र की प्राप्ति हुई, पुत्र बड़ा होने लग गया, लेकिन ब्राह्मण का जो कर्म है वो बहुत मंद कर्म है। विश्वामित्र वशिष्ठ ऋषि ने राम जी को कहा था कि उपरोहित ही कर्म अति मंदा, किसी का पुरोहित बनना ये सबसे मंद कर्म है। क्योंकि जो गुरु होता है वो जानता है कि क्या होने वाला है, लेकिन कभी कभी यजमान को बुरा ना लगे, शिष्य को बुरा ना लगे, परिवार को बुरा ना लगे, तो वो उस बात को छुपा जाता है, या वो बात को इस ढंग से बोल जाता है कि वो बात तो बोल दी लेकिन सामने वाले की समझ आई, पर समझ आने पर भी वो नासमझ सा हो गया। और उसके बाद जब वो काम हो गया तो उसके बाद ध्यान आया कि गुरु जी ने उस समय ऐसा कहा था। ज्योतिषी जो होता है वो कभी कभी क्या करता है, वो जन्मपत्री देखता है। अब उसमें जन्मपत्री देखने में उसमें लिखा रहता है कि कितने साल का होगा, कितने साल का मरेगा, कितने साल का जिएगा, मरेगा या नहीं मरेगा, वो सारी बातें उसमें। यदि होड़ा चक्र का पूरा ज्ञान हो, ज्योतिष शास्त्र का पूरा ज्ञान हो, तो ज्योतिषी सारी बातें बता देगा, समझा देगा और पूरे जीवन के बारे में बता देगा। मैं हिमाचल प्रदेश में था, एक मंदिर में रहता था, कथा करता था, और वहाँ का जो पंडित था उसका नाम था बसंत कुमार। वो जन्मपत्री बनाता था। अब जन्मपत्री बनाता तो लोग आते, उससे आके जन्मपत्री बनवाते। तो बेचारा भोला भाला था, वो जो था वो लिख देता था। वो जो मंदिर था, मंदिर का जो प्रधान था, उसके घर में पौत्र की प्राप्ति हुई। तो उसने आके पंडित जी को कहा, बसंत जी को, बसंत जी मेरे यहाँ पौत्र प्राप्त हुआ इतने बज के इतने मिनट में, इसकी जन्म कुंडली बना दो। इसने जन्म कुंडली बना दी। अब जन्म कुंडली बना दी तो उसने देखा जन्म कुंडली बन गई है। एक दो दिन के बाद में आकर के उसने पूछा, जन्म कुंडली बन गई? बोले बन गई। बोले इसमें क्या लिखा है?
तो पंडित बेचारा भोला भाला, उसने कहा कि इसमें लिखा है कि 10 साल का जब तुम्हारा बच्चा होगा ये मर जाएगा। अब इसने कहा तो उसको प्रधान को तो आया गुस्सा, उसने चप्पल उठा करके पंडित को मारना शुरू कर दिया। इतने में मेरे पास आवाज़ पहुंची तो मैं भाग करके गया कि किसको, कौन रो रहा है, कौन मार रहा है। तो देखा तो वो प्रधान मार रहा पंडित को। मैंने कहा क्यों मार रहे हो? बोले ये देखो पंडित, अरे मेरे घर में पौत्र पैदा हुआ और ये कह रहा कि 10 साल का होके मर जाएगा है? अरे इससे अच्छा तो बच्चा पैदा ही नहीं होता था। इसने कैसी कुंडली बना दी मेरी। मैंने कहा मेरे को बताओ, मैं थोड़ा कुंडली देखना जानता हूँ, शायद पंडित जी ने कुछ गलत लिख दिया हो। तो दोनों की लड़ाई जो था, मार पिटाई शांत हुई। एक तरफ बिठाया, उसको तो गुस्सा चढ़ा हुआ था थोड़ा पानी वानी पिलाया। पानी वानी पिलाने के बाद मैं बैठ गया। मैंने उसको वैसे ही देखा, मेरे को देखना आता तो है नहीं, लेकिन वैसे ही मैंने देखा, थोड़ा ऊपर नीचे करके आगे पीछे करके देखा। तो मैंने कहा कि अरे 10 साल की उम्र में इसका योग तो मरने का है, पर इसके दादा के इतने पुण्य है कि उसके पुण्य की वजह से ये बच्चा 10 साल की उम्र यदि पार कर जाएगा तो वो कम से कम 70 साल तक जिएगा। बोले ये कहाँ लिखा है? मैंने कहा ये देखो, ये राशि बनी हुई, ये देखो, ये इस घर में ये बैठा है, इस घर में ये बैठा है, इस घर में ये बैठा है, इस घर में बृहस्पति है, इस घर में शनि है, इस घर में रवि है, इसमें राहु है, इसमें केतु है। बोले पंडित ने बताया नहीं। मैंने कहा पंडित जी देखो ध्यान से। पंडित जी ने कहा हाँ 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 बिल्कुल ठीक है, ठीक है, दादाजी का गुण होगा, दादाजी का गुण होगा। तो छुड़ाया। तो मैंने कहा जाओ लड्डू ले करके आओ, प्रसाद ले करके आओ। लड्डू का डिब्बा ले करके आया। मैं कहा पंडित जी को तो इनकी बनाई जन्मपत्री है। बोले पंडित जी लड्डू खाओ, पानी पियो। पंडित जी को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन लड्डू खाए, पानी पिया और उसके बाद में वो चला गया। तो शास्त्रों में लिखा है, महात्मा लोग चर्चा करते हैं, व्यवहार जगत में है कि ज्योतिषी सच नहीं बोलता। यदि सच बोल देगा तो सामने वाले को क्रोध आ जाएगा, इसलिए वो बात को छुपाता है। जब शंकर भगवान भी गए थे राम जी के जन्म के समय, तो राम जी की देखा था हाथ, तो देखते देखते जब देखा कि 14 साल के जब इनकी उम्र ज़्यादा बड़ी होगी तो इनको 14 साल का वनवास मिलेगा और वनवास मिलने पर इसके पिता की मृत्यु हो जाएगी। तो ये बातें जब हुई तो शंकर भगवान ने उस बात को छुपा दिया और छुपा करके वहाँ से चले गए। बोले जब बच्चा छोटा है, इसके हाथ की रेखा दिखाई देती नहीं है ठीक से, जब दिखाई देगी तो दोबारा आएंगे, तो फिर आकर के दोबारा बता देंगे। ज्योतिषी को झूठ बोलना पड़ता है, पुरोहित को झूठ बोलना पड़ता है। जो घर में पूजा करवाने आता है उसको यजमान को प्रसन्न करने के लिए उसके साथ मीठी मीठी बातें बोलनी पड़ती है। अब मीठी मीठी बातें बोलने से क्या है कि बोले कि यदि वैद्य मंत्री राजा के सामने राजा का हित देख करके झूठ बोलेगा तो राजा का विनाश हो जाएगा। और वैद्य यदि अपने जो बीमार आदमी आया हुआ है उसकी वजह से कह देगा कि नहीं तुम मिठाई खाते जाओ, तुम हलवा खाते जाओ, तो उसका विनाश हो जाएगा। बोले ऐसा ब्राह्मण भी यदि अपने यजमान को देख करके कहता है तो उसकी वाणी में पाप आ जाता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि जो ज्योतिषी है उसको श्राद्ध पक्ष में भोजन नहीं करवाना चाहिए। बोले क्यों? बोले ज्योतिषी झूठ बोलता है। झूठ बोलता नहीं, उसको झूठ बोलना पड़ता है यजमान को प्रसन्न करने के लिए, यजमान प्रसन्न हो जाए, यजमान प्रसन्न हो। विश्वामित्र राम जी को कथा सुना रहे हैं
कि ब्राह्मण था, पूजा करवाता था, लेकिन पूजा करवाता था, पूजा बहुत ज़्यादा हो जाती थी, जजमान बहुत ज़्यादा थे। अब होता ये था कि पैसा ले लिया, संकल्प ले लिया, पर पूजा नहीं करवाई। अब पूजा नहीं करवाई तो उसका पाप पंडित पे आता था। अब पंडित पे आता था तो पंडित का भोजन कौन करता था? उसकी पत्नी करती थी। अब उसका भोजन कौन करता था? उसका बेटा करता था। तो बेटा भोजन करता था तो वो पिता का पाप था, वो बेटे के ऊपर आकर के उसकी बुद्धि को भ्रष्ट करता जा रहा था। और ऐसी बुद्धि भ्रष्ट हुई क्योंकि पाप का पैसा आया। मैं तुम्हारा 1.25 लाख जप कराऊंगा, ऐसा कहा, और ऐसा कह करके वो 1.25 लाख जप करवाना भूल गया, वो नहीं किया। अब उसका जो पैसे का अन्न बना, उसकी रोटी बनी, उसको जिसने खाया उसकी बुद्धि भ्रष्ट हुई। अब बुद्धि भ्रष्ट होते होते माँ का तो बच्चे के प्रति प्रेम था, बच्चा बिगड़ता चला गया। पिता तो अपने 24 घंटे काम में रहते थे, उनको तो घर की कोई चिंता थी नहीं। बच्चा बड़ा हो गया, पढ़ने के लिए भेजा तो वहाँ पढ़ा नहीं, विद्वान बनने के लिए कहा तो विद्वान बना नहीं। पिता आके पूछता क्या कर रहा? बोले पढ़ने के लिए गया हुआ है। माँ झूठ बोल देती, चलता गया काम। ना पूजा करना है, ना पाठ करना है, ना गायत्री मंत्र का जप करना है, ना राम नाम का जप करना है, ना सत्संग में जाना है, ना कई अच्छे लोगों के साथ बैठना है। बुरी संगति में फंस गया। संसार के जितने भी कुकर्म है वो करना शुरू कर दिया इसने। व्यसनों में फंस गया, व्यसनों में फंस गया, जवान हो गया। पिताजी ने देखा बेटा बड़ा हो गया, शादी कर दो। अब लोगों ने देखा पंडित जी विद्वान हैं, पैसे वाले हैं, तो बेटे के ज्ञान ध्यान की तरफ कुछ देखा नहीं। लोगों ने अपनी लड़की की शादी इसके साथ में कर दी। शादी हो गई, और शादी होने के बाद में बहू घर में आई। अब रोज मार पिटाई चालू हो गई, क्योंकि इसका बाजार की स्त्रियों के साथ संबंध था। ये बाजार की औरतों के साथ संबंध रखता था। घर में रोज का कलेश चालू हो गया, घर में रोज का झगड़ा चालू हो गया। पत्नी घर छोड़ के चली गई। माँ बाप मना करके लाए, समझा करके लाए, हम ठीक कर लेंगे, समझा देंगे, बढ़िया कर देंगे। करते करते क्या हुआ कि पैसे की तो कोई कमी घर में थी नहीं। पिता की मृत्यु हो गई। अब पिता की मृत्यु हो गई तो पैसा सारा माँ के पास में है। तो ये ब्राह्मण बालक माँ से पैसा मांगता। माँ भी ममता के कारण पैसा देती जाती, कोई बात नहीं, ले ले पैसा, ले ले पैसा, ले ले पैसा। और हालत ये हुई कि माँ भी इसी दुख में मर गई। और माँ के मरने के बाद में पत्नी घर में रह गई। पत्नी से तो ये किसी प्रकार का व्यवहार करता ही नहीं था, आना नहीं, जाना नहीं, घर में का खाना नहीं। वैश्यों के बाजार में जाता, सबको पता था इसके पास धन बहुत है। और वैश्यों ने भी इससे इतनी ज़्यादा दोस्ती बढ़ा दी, इतनी ज़्यादा दोस्ती बढ़ा दी कि इसका सारा जितना भी सोना है, गहना है, मकान है, दुकान है, सब हड़प लिया, सब समाप्त। अब वैश्यों को पता लग गया। विश्वामित्र जी कथा सुना रहे, वैश्यों को पता लगा इसके पास कुछ नहीं। तो उन्होंने देखा अब इससे दोस्ती करके फ़ायदा क्या है, लाभ क्या है। बोले क्या करें? तो उन्होंने अपने आपस में सलाह की कि इसको लूटने के लिए तरीका निकालो। तो उन्होंने जो 5-10 वैश्याएँ थी, उन्होंने कहा कि हमारे में से जो तुमको अति सुंदर लगती हो, तुम बताओ किसको चाहती हो। तो उसने इशारा किया, मैं इसको चाहता हूँ। तो बोले देखो कल को इसका जन्मदिन है, और कल इसके जन्मदिन पे जो बढ़िया से बढ़िया वस्तु ला के देगा, ये उसकी पत्नी बन जाएगी, ये उसके साथ ही चली जाएगी। ये मन में बहुत प्रसन्न हुआ। बोले क्या लाना पड़ेगा? बोले कल अपनी इच्छा से जो भी बढ़िया वस्तु आपको मिलती हो वो आपको लेकर के आओ। अब घर में बचा ही क्या था, थोड़े से चांदी के बर्तन थे। पत्नी घर में बैठी थी, इसने उसको मार पीट के उससे चांदी के बर्तन ले लिए।
बाज़ार में बेच के आया, और इसके लिए जो भी उसके वस्त्र भूषण थे बढ़िया बनाने के लिए, साड़ी वाड़ी था, वो बाज़ार से ख़रीदा और ख़रीद के लाया और सोचा कि कल प्रातःकाल 4 बजे उठूँगा और 4 बजे उठ के सबसे पहले मैं जाऊँगा और सबसे पहले गिफ्ट उसको दूँगा, उसको ये उपहार दूँगा, वो लेगी तो प्रसन्न हो जाएगी, कल से वो मेरी पत्नी बन के मेरे घर में आ जाएगी। ऐसा मन में विचार करके रात्रि को सो गया। सामान सारा तैयार रखा हुआ है। रात भर नींद आई नहीं, उठना किसने, रात भर नींद नहीं आई। सवेरे 4 बजे उठ गया, ये देखा, इसने तारे देखे तो देखा, उठ गया, 4 बज गए होंगे। स्नान किया, स्नान करने के बाद में घर से बाहर निकला तो घर के दरवाजे पे ही लक्ष्मी नारायण का मंदिर था, वहाँ पर रोज सत्संग चलता था। पर इसको सत्संग सुनना कहाँ है, ये तो 8 बजे सो के उठने वाला आदमी, 9 बजे सो के उठने वाला आदमी। इसको नहीं पता था मंदिर में क्या होता है, इसको नहीं पता था मंदिर में क्या बढ़ता है, इसको नहीं पता था पुजारी क्या होता है, इसको नहीं पता था कि पूजा क्या होती है, इसको नहीं पता था कि भगवान क्या होते हैं। इसको तो एक ही पता था कि वैश्य क्या होती है, शराब क्या होती है, दुराचार क्या होता है। आज प्रातःकाल 5 बजे ये घर से सुंदर टोकरी बना करके दे करके जा रहा है। भगवान के मंदिर के सामने से निकला तो भगवान के मंदिर के अंदर से पुजारी जी पूजा कर रहे थे, और पूजा करते करते वहाँ पर आवाज़ दे रहे हैं, ज़ोर ज़ोर से कथा कर रहे हैं, लोग सुन रहे हैं। और कथा करते करते कथा आ गई कि जो खाना है तो पहले भगवान के सामने भोग लगाओ, जो वस्त्र पहनना है उसको पहले भगवान के सामने भोग लगाओ, पानी पीना है तो पहले भगवान के सामने भोग लगाओ, स्नान करना है तो पहले मंत्र पढ़ो, मंत्र पढ़ के स्नान करो। इस प्रकार से ब्राह्मण देवता समझा रहे थे, और समझाते समझाते कह रहे थे कि जब भोजन बन जाए तो वो ठाकुर जी के सामने रखो, जब वस्त्र आ जाए तो ठाकुर जी के सामने रखो, जब कोई वस्तु नहीं आए घर में तो पहले ठाकुर जी के सामने रखो, और सामने रख करके जोर से बोलो, त्वदीय वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत। प्रभु तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। त्वदीय वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत, त्वदीय वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत। अब इसने सुना, आज तक तो सुना नहीं था कि जो वस्त्र हो भगवान के सामने, कपड़े हो भगवान के सामने, फल हो भगवान के सामने। इसको तो बड़ा गुस्सा आया। इसने कहा ये कौन है भगवान भाई, अरे जो वस्त्र है मेरे को दो, जो सोना चांदी है मेरे को दो, जो सामान है मेरे को दो, भगवान को दे के क्या लाभ है, मेरे को दो, मैं अपनी सखी वैश्यों को जाकर दूंगा, वो मेरी हो जाएगी, वो मेरे प्रति समर्पित हो जाएगी, मैं उसको अपने बना लूंगा। उसी दिन उसी रात को बहुत जोर की बरसात आई थी, जम करके बरसात आई थी, पूरा रास्ता कीचड़ से भनसना हुआ था। ये अपने वस्त्रों को, धोती को एक हाथ से उठा करके और एक हाथ से टोकरी को ऊपर करके लेके जा रहा था। तो इसने जब ये बातें सुनी तो इसने कहा कि ये बातें नहीं सुनना चाहिए, तो इसने एक हाथ से अपना कान बंद कर लिया कि जिससे वो बातें सुनाई न दे। कौन सी बात, त्वदीय वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत, ये सुनाई ना दे। लेकिन टोकरी वाला हाथ जो था उससे वो कान बंद नहीं हुआ। तो इसको गुस्सा आ गया कि त्वदीय वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत, ऐसा कहने से क्या लाभ है, त्वदीय वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत, ऐसा कहने से क्या फ़ायदा है, क्यों बोलना है त्वदीय वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत। ऐसा बार बार इसके दिमाग में घूम रही बात, और सामने ये चल रहा था नीचे देख देख के, पर ध्यान भटक गया इसका। एक पत्थर पे इसका पैर लगा और पत्थर पे पैर लग कर इसका पैर रपटा, जमीन में खिसका, और इसका जो सिर है वो टोकरी कहीं गिर गई और पत्थर पे सिर लगा, और मुंह से आवाज़ आई,
त्वदीय वस्तु गोविंदम तुभ्य में समर्पित। हे प्रभु तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ऐसा कहते कहते टोकरी गिर गई, फल गिर गए, जो सामान रखा था वो गिर गया और प्राण निकल गए। और प्राण निकलते ही यमदूत आए और इसको लेकर के चित्रगुप्त के पास पहुंच गए। चित्रगुप्त ने देखा कि दरवाजे पे एक ब्राह्मण बालक आया है। चित्रगुप्त बहुत प्रसन्न हुए, ब्राह्मण बालक आया है। इन्होंने कहा कि इसकी वो निकालो, इसका हिसाब किताब, जीवन भर का क्या हिसाब किताब है, कहाँ से आया है, कौन से जन्म से आया है, किधर योनि से आया है, क्या क्या इसके भोग है, इसका पूरा लेखा जोखा निकालो। अब इसका जब लेखा जोखा निकाला, वो दूत लोग लेके आए, तो चित्रगुप्त ने देखा कि 7 पन्ने की डायरी है। पहला पन्ना तो काला है, पिता को दुख दिया, पाप ही पाप है, घोर नरक में जाएगा। दूसरा पन्ना देखा, वो भी काला, मां को दुख दिया, नरक ही नरक है। तीसरा पन्ना देखा, वो भी काला, पत्नी को दुख दिया, नरक में जाएगा। चौथा पन्ना देखा, समाज को दुख दिया है, नरक ही नरक है, स्वर्ग की तो बात ही नहीं। पांचवा पन्ना, छठा पन्ना, 7वां पन्ना, जितने पन्ने खोलते जा रहे सब काले काले हैं, काले काले। सारा हिसाब लगाया तो पता लगा कि लाखों जन्मों तक नरक में रहेगा। चित्रगुप्त देखते जा रहे हैं, लेकिन जब 7वां पन्ना देखा तो 7वें पन्ने के अंत में एक छोटी सी लाइन सफ़ेद सफ़ेद दिखाई दे रही है। चित्रगुप्त ने ध्यान से देखा, ये छोटी लाइन में क्या लिखा है। बोले छोटी लाइन में लिखा है कि मरते समय ये बालक एक टोकरी भगवान के नाम पे दान करके आया है और मरते मरते इसने भगवान का नाम लिया है और मरते मरते कहा है त्वदीय वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पित। प्रभु तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। प्रभु ये सब तेरा ही है, ये तेरा तुझको अर्पण है, मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तेरा, तेरा तुझको सौंप के क्या लागत है मेरा। ऐसा बोल करके आया है। चित्रगुप्त ने ध्यान से देखा कि ये जो लाइन है, इसलिए टोकरी में चांदी के बर्तन है, फल है, वस्त्र है, लेकिन सबसे ज़्यादा तो इसने भगवान का नाम लिया है। अंतकाली से महाभ्रम में बोले, जो अंतकाली में भगवान का स्मरण करता है उसका मोक्ष होता है, लेकिन इसके इतने पाप हैं तो इसको मोक्ष कैसे मिलेगा। तो चित्रगुप्त ने देखा कि इसका फल क्या बनता है, तो फल देखा तो क्या देखा कि इसको 50 मिनट के लिए इंद्र की 20 मिनट के लिए, एक घड़ी के लिए 20 मिनट के लिए इसको इंद्र की गद्दी मिलनी चाहिए। इतना इसका पुण्य इकट्ठा हो गया है, इसको 20 मिनट के लिए इंद्र की गद्दी मिलनी चाहिए, इंद्र की गद्दी पे बैठेगा। चित्रगुप्त ने देखा ब्राह्मण की तरफ, बोले ब्राह्मण वैसे तो तेरे पूरे जीवन में कहीं पुण्य नहीं है, नरक ही नरक है, नरक ही नरक है, पर तुमने आते आते बहुत अच्छा काम किया। तुमने एक टोकरी दान की, तुमने भगवान का नाम लिया। ये ब्राह्मण जो था, ये नरक 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 सुनते सुनते इसका दिमाग पागल सा हो गया। जब चित्रगुप्त ने कहा कि तुमने आते समय दान किया, तो इसने कहा मैंने दानवान कुछ नहीं किया भैया, मेरा कुछ लेना देना नहीं दान से, मैंने कोई किसी को दान नहीं किया। बोले क्या?
बोले वो तो पंडित कथा कर रहा था मंदिर में, और उसकी कथा सुनकर के मेरे को गुस्सा आ रहा था। गुस्से में मैंने बोला है तो दिए वस्तु गोविंदम तुम में समर्पित। गुस्से में मैंने बोला कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। मैंने कोई प्रेम से कुछ नहीं दिया, मैंने कोई दान नहीं दिया, मेरा दान करने की कोई इच्छा भी नहीं थी, मेरा दान करने का कोई मन भी नहीं था, मैंने तो वैसे ही बोल दिया। पंडित जी को बोल रहे थे, गुस्सा मेरे को आ रहा था, और गुस्से में उसके बाद क्या हुआ मेरे को पता नहीं है। मैं आपके पास आ गया। मैंने कोई पुण्य नहीं किया, मैंने पाप ही किया है। चित्रगुप्त ने कहा, बेटे मिश्री का स्वाद मीठा होता है, उसको प्रेम से खाओ तो भी मीठी लगती है, गुस्से से खाओ तो भी मीठी लगती है, घृणा से खाओ तो भी मीठी लगती है, गाली निकालने खाओ तो भी मीठी लगती है। इसी प्रकार भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिशि दसहु। भगवान का नाम भावना से जपो, चाहे बुरी भावना से जपो, चाहे अच्छी भावना से जपो, चाहे आलस से जपो, चाहे किसी के कहने से जपो, चाहे देखा देखी जपो। नाम के जपने से चारों तरफ मंगल ही मंगल होता है, आनंद ही आनंद होता है। इसलिए तुमने दान प्रेम से दिया तो भी दान है, गुस्से से दिया तो भी दान है, अच्छे मन से दिया तो भी दान है, बुरे मन से दिया तो भी दान है, किसी के कहने से दिया तो भी दान है, अनायास कर दिया तो भी दान है। तो दान का फल तो अच्छा है। अच्छा फल क्या है? तुमको 20 मिनट इंद्र की गद्दी मिलेगी। क्या चाहिए तुमको? पहले इस बालक ने, ब्राह्मण बालक ने कहा कि मेरे को कितने जन्म तक नरक में रहना है? बोले लाखों जन्म, लाखों जन्मों तक, लाखों जन्मों तक। बोले इंद्र की गद्दी पे? बोले 20 मिनट। तो इसने कहा ऐसा करो, 20 मिनट के लिए मेरे को इंद्र की गद्दी पे बिठा लो। तो चित्रगुप्त ने कहा देखो भाई 6 बज गए हैं, अब प्रातःकाल देखेंगे, वहाँ जाके पहुँचेंगे, फिर तुमको वहाँ इंद्र के यहाँ मिला देंगे। अब उसके खाने पीने सोने का समय हो गया, हम अपना काम करते हैं, तुम अपना काम करो। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।